नमस्कार, मैं हूं निखत परवीन खान और आप देख रहे हैं इंडिया परफेक्ट न्यूज। व्यापारियों के विरोध के बीच राजनांदगांव लॉकडाउन। संतुलित परिस्थिति के बीच हुए लॉकडाउन पर आम जनता असमंजस में। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में 23 जुलाई की रात 12 बजे से 29 जुलाई तक संपूर्ण लॉकडाउन किया गया है। वहीं दूध, सब्जी, दवाई जैसी आवश्यक वस्तुओं के विक्रेताओं को बिक्री करने का सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक की छूट दी गई है। राजनांदगांव शहर में पूर्व में निकले कोरोना संक्रमितों की अपेक्षा वर्तमान में कोरोना संक्रमण पर काफी नियंत्रण की स्थिति है। नियंत्रित स्थिति में लॉकडाउन के निर्णय से व्यापारी आक्रोशित हो उठे और उन्होंने लॉकडाउन का विरोध करने का निर्णय लिया। प्रशासन और व्यापारियों की द्विपक्षीय बातचीत के पश्चात राजनांदगांव चेंबर ऑफ कॉमर्स के सभी पदाधिकारी एवं सदस्यों सहित व्यापारियों ने निर्णय लिया कि हमारा विरोध रहेगा। कोरोना संक्रमण नियंत्रण के लिए प्रशासन ने जो लॉकडाउन का निर्णय लिया है उसमें हमारा सहयोग रहेगा और व्यापारियों ने अपनी अपनी दुकानें बंद रखकर सामने पोस्टर चिपकाकर विरोध जताया। वहीं कम समय की मिली छूट के कारण सब्जी व्यवसायियों में 10 बजे बंद करते समय अफरा तफरी का माहौल देखा गया। राजनांदगांव नगर निगम के सुरेंद्र साव, सुधेश राय, रविंद्र ठाकुर, संतोष मिश्रा, लोकेश साहू ने 10 बजे सब्जी दुकान सख्ती से बंद करवाई और लॉकडाउन के नियमों का पालन करने में निर्देश दिए। छह बजे से 10 बजे तक आपको सब्जी बेचने का कार्य किया जा रहा है। उसके बाद तत्काल आपको अपने अपने घर चले जाना है। कृपया जनता जनार्दन आम नागरिकों से भी निवेदन है कि अगर 10 बजे के बाद वो आ रहे हैं तो मेरा जोरे पर आदमी बुलाऊंगा। देख रहे हैं इंडिया परफेक्ट न्यूज निखत परवीन खान के साथ। और आज राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। जी हाँ, सवेरे 6 बजे से सुबह 10 बजे तक ही सब्जी, फल, दूध, मेडिकल की दुकानें खुली है और राजनांदगांव की स्थिति में फिर से लॉकडाउन की स्थिति एक बार और कड़े नियम का पालन करते हुए बनी नज़र आ रही है। लेकिन आज हम राजनांदगांव में एक परिवर्तन देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जगह जगह व्यापारियों की दुकान में पोस्टर लगे हुए हैं, लॉकडाउन को हमारा विरोध, फिर भी हम करते हैं सहयोग। तो ये व्यापारी वर्ग के द्वारा ये पोस्टर हमें देखने को मिल रहे हैं। तो उसी संदर्भ में आज हम बात करने आए हैं प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रदेश संरक्षक और पूर्व कैबिनेट मंत्री खूबचंद जी पारक से। तो आइए सर से जानते हैं कि सर क्या स्थिति बनी हुई है या ऐसा कौन सा मतलब आपका नज़रिया क्या बोलता है इस मामले में कि हम विरोध में है या सहयोग में है या क्या रीज़न है? अब लॉकडाउन इस समस्या का समाधान नहीं है। जब लॉकडाउन की आप घोषणा करते हैं और बोलते हैं कि 3 दिन बाद लॉकडाउन होगा, तो 3 दिन में जो बाजार में भीड़ उमड़ती है, समझे ना, आपके बाद में लॉकडाउन के पहले अगर उस भीड़ से कुछ होना है संक्रमण, तो उसके होने की पूरी गुंजाइश रहती है। 3 दिन बाजार में 23 तारीख के रात के 12 बजे तक था, 20, 21, 22 और 23 तारीख 3 दिन बाज़ार में किराना मिलेगा कि नहीं, अनाज मिलेगा कि नहीं, सब्जी मिलेगी कि नहीं, ये चीज़ मिलेगा कि नहीं, लोगों ने स्टॉक किया। तो आपका लॉकडाउन इस समस्या का समाधान नहीं है। आप नरेंद्र मोदी की सरकार ने नवंबर तक और भूपेश बघेल की सरकार ने भी नवंबर तक गरीब तबके में घोषणा की है कि 5 महीने तक देश के 80 करोड़ लोगों को एक व्यक्ति में 5 किलो चावल और एक राशन कार्ड में 1 किलो चना दिया जाएगा। ठीक है, इससे दोनों वक्त वो खा सकता है, लेकिन गरीब से गरीब व्यक्ति को अन्य ज़रूरतों की पूर्ति करने के लिए मिनिमम 10,000 रुपया महीने का खर्च, बच्चों के स्कूल और अन्य दूसरी चीज़ों का खर्च होता है। आज की तारीख में उसको काम में जाने को नहीं मिल रहा है, बिना काम के कोई पैसा नहीं देता। तो केवल इतनी घोषणा कर देना ही पर्याप्त नहीं है। और जो व्यापारी वर्ग है 4 महीने में इस प्रकार से त्रस्त है कि किसी को ब्याज लग रहा है, सबके लिमिट है, बैंकों के लिमिट, किसी के 1 करोड़ का, किसी 50 लाख का, किसी 25 लाख का, किसी का 50 करोड़ का, किसी का 100 करोड़ का
कोई सरकार ने जो राहत दी है उसमें हमारा ब्याज बंद नहीं हुआ है कि 4 महीने तक सरकार ब्याज नहीं लेगी। आगे जो आत्मनिर्भर भारत की भी जो घोषणा हुई है उसमें बहुत सी छूट है। 1 साल के लिए हमको सरकार अनुदान दे रही, इस साल ब्याज नहीं लेंगे, लेकिन उस ब्याज को अगले साल जोड़कर वसूल करेंगे। यानी इतनी बारीकियां हैं जिसमें हमको राहत देने की बजाय तकलीफ। और आज तो ये डर लगने लगा है, मध्यम वर्ग के हर व्यापारी घबराए हुए हैं कि अगर इसी प्रकार की स्थिति हुई तो जीवन की जो खास आवश्यकताएं हैं, जो दिखता है व्यापारी वर्ग पूरा कर सकता है, उसके लिए भी व्यापारियों को तरसना पड़े। ये रुक रुक के बार बार लॉकडाउन का करना केवल जनता के लिए नहीं, व्यापार जगत के लिए यानी बहुत ये एक तरीके से अब अभिशाप है। एक तरफ मंडियां खोल रहे हैं, 3-3 हज़ार आदमी जा रहे हैं, एक तरफ कोई और कार्यक्रम हो रहे हैं, दारू भट्टी में सुबह से शाम तक 2000 आदमी इकट्ठे होते हैं, उससे कोरोना नहीं होता। ये सवाल उठते हैं ना, ये छोटी छोटी चीज़ों से कोरोना नहीं होता। और हमारे यहाँ कोई व्यापार में कोई कपड़ा खरीदने आएगा, कोई अनाज खरीदने आएगा, वो थोड़ी सी भीड़ हो जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, सैनिटाइजरिंग कर रहे हैं, मास्क लगा कर बैठे हैं। उन परिस्थितियों में भी क्या बोलते हैं, इसका क्या कंट्रोल नहीं होगा और दारू भट्टी में 2000 आदमी खड़े हैं। सरकार को दारू बेचना इतना आवश्यक हो गया है, वचन पत्र में कहा है कि हम दारू पहले बंद करेंगे, कि अगर किसी का आवश्यकता है वहाँ नहीं जाके ले सकता तो ऑनलाइन भी सर्विस दिया है उन्होंने। तो ये देखकर व्यापारियों के मन में आक्रोश है। हम लोग टोटल विरोध में हैं। इस लॉकडाउन को हम एक क्षण भी नहीं करना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने बातचीत करके कुछ चीज़ें बताई हम लोगों को कि भाई हम बंद नहीं करेंगे तो दुर्ग के लोग नांदगांव आएंगे, लोड बढ़ेगा। बेमेतरा कंवर्धा के लोग नांदगांव आएंगे, लोड बढ़ेगा। महाराष्ट्र में संक्रमण नहीं, अति संक्रमण है, उसका कुछ प्रभाव यहाँ दिखाई पड़ेगा। तो इतना कुछ किए हैं तो नांदगांव में लगभग संक्रमण की चैन टूट चुकी है, उनका कहना था। लेकिन ये 7 दिन नहीं करने से कहीं हमारी ये मेहनत बेकार चली जाए, इसलिए आप लोगों से हम सहयोग की अपेक्षा करते हैं और आप सहयोग करेंगे और आपकी कोई समस्या होगी उसका मिलजुल कर बातचीत करेंगे। किसी प्रकार का प्रशासन और आपके बीच में टकराव नहीं होगा, संवाद से समाधान होगा। इसलिए उन्होंने हमसे सहयोग मांगा, इसलिए हम इसका विरोध करते हुए भी परिस्थितियों को समझ करके हमने अपना व्यवसाय 24 तारीख से 29 तारीख तक बंद रखने का निर्णय लिया है। हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और बेल बटन दबाना ना भूलें।